सलमान खान स्टेज पे आते हैं और सबको वेलकम कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि वीकेंड का वार की लास्ट एपिसोड है। वो कहते हैं कि एपिसोड मिक्स है इमोशन वगैरह से और थोड़ा सा बहस करने से। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है अगले हफ्ते, लेकिन ज़िंदगी तो चलती रहती है। सलमान ने कहा कि मैंने मेकर्स से कहा था कि वो सीज़न को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि और शोज़ भी आने होते हैं। सलमान खान ने कहा कि ये वीक थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि सपोर्टर्स जो हैं वो घर के अंदर गए थे घर वालों को मोटिवेट करने, लेकिन कुछ ने तो डीमोटिवेट ही किया। फिर वो कहते हैं कि हमने घर वालों से पूछा था कि सपोर्टर्स कैसे थे और उन्होंने सपोर्टर्स को कोई टैग देने थे। सो देखते हैं क्या हुआ। फिर रुबीना पारस से कहती हैं कि इन्होंने माचिस का काम किया है दूसरों को प्रोवोक करने के लिए। सब घर वाले इस पे एग्री करते हैं, इस टैग पे। रुबीना कहती हैं कि रविंदु जो है वो पिलर थे। देवलीना कहती हैं कि वो फायर एक्सटिंग्विशर थे। राहुल कहते हैं कि विंदु कंफ्यूज थे, तो उन्हें कंफ्यूज का टैग दिया जाता है। नैना गेट्स द पिलर टैग, नैना को पिलर का टैग मिला जो कि रुबीना को सपोर्ट कर रही थी। तोशी ने कहा कि मुझे पिलर होना चाहिए क्योंकि मैं राहुल के लिए खड़ा रहा था। अली कहता है कि जैस्मीन मेरे लिए अपना काम छोड़कर आई है। देवलीना कहती है कि पारस को गिरगिट और माचिस का टैग देना चाहिए। फिर राहुल पूछते हैं कि अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर किसको होना चाहिए। रुबीना कहती है तोशी बहुत अग्रेसिव था एटीएम टास्क में, तो इसलिए तोशी को फायर एक्सटिंग्विशर का टैग नहीं मिलना चाहिए। बिंदु कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है राखी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए मुझे ये टैग मिलना चाहिए। सब एग्री करते हैं। फिर रुबीना जान से कहती हैं कि इसे एक इम्पटी डिश का टैग मिलना चाहिए और फिर सब एग्री करते हैं। राहुल पूछते हैं कि तोशी को क्या मिलना चाहिए। रुबीना कहती है कि तोशी ने डॉन की तरह एक्ट किया है। तोशी एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे फायर एक्सटिंग्विशर का मिलना चाहिए, लेकिन रुबीना से कहते हैं कि मैंने सिर्फ जान को मना किया था गाना गाने से और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। राहुल पूछते हैं कि किसको इंटेंगल्ड किया जाए, तो बिंदु कहते हैं कि मैं ये लेता हूँ। फिर वो कहते हैं कि चलो शुक्र है ये टास्क ख़त्म हुआ। तोशी जैस्मीन को देते हैं। अली कहते हैं कि ये रिवॉर्ड नहीं है, इन लोगों ने ये टैग जो है बिंदु को दिया। जैस्मीन कंफ्यूज नहीं थी। जैस्मीन जो है वो टैग नहीं लेती। पारस जो है वो अली से कहती हैं कि बिंदु उस वक्त तालियां बजा रहे थे जब तुमने कहा कि मैं 2 लाख भी हुए तो श्रेड नहीं करूँगा, लेकिन ये बिंदु ही है जिसने राखी से कहा था ठीक है 14 लाख तुम ले लो और अपने आप को सेव करो। तो इस बंदे ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की है, इसलिए गिरगिट का टैग इन्हें मिलना चाहिए। रुबीना कहती है कि बिंदु ऐसा नहीं है, वो बस कन्फ्यूज़ थे। पारस देवलीना से कहते हैं कि मैं यहाँ पे नया था, मेरा माइंड फ्रेश है। देवो कहती हैं कि तुम यहाँ पर सपोर्टर की हैसियत से आए थे, अपना गेम खेलने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रुबीना को टास्क से बाहर करना चाहती हूँ। पारस कहते हैं कि फिर तो टास्क जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता और तुम्हें चाहिए था कि तुम रुबीना की उसमें सैक रखती ताकि वो टास्क से बाहर हो जाती। देवो कहती है कि तुम किस तरह से मेरे सपोर्टर लगते हो। पारस कहते हैं कि मैं तुम्हें आइडियाज़ देता था। देवलीना कहती हैं कि तुम सिर्फ एक्ट कर रहे थे कि एक रेफरी की तरह, मेरी सपोर्टर की तरह नहीं। पारस कहते हैं कि तुम लोगों ने ही मुझे रेफरी बनाया था और फिर मैं बना था और तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग नहीं जीतना चाहते, तो फिर ठीक है। देवलीना कहती है कि लेकिन एजाज तो जीतना चाहता था। पारस कहता है कि वो यहाँ नहीं है और ना वो यहाँ जीतने आया है, ये शो ख़त्म हो रहा है। देवलीना कहती हैं चलो छोड़ो इस बात को। फिर स्टेज पे जाते हैं। सलमान खान कहते हैं चले घर वालों से कनेक्ट करते हैं
उन्होंने कहा कि आज कोई भी सेव नहीं है। वो वीडियो कॉल घर वालों के साथ कनेक्ट करते हैं और उनसे मिलते हैं। सलमान खान कहते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फिर कहती हैं कि आप लोगों को अपने लिए तालियां बजानी चाहिए। मैं तुम सब लोगों को बैश करूँगा। रुबीना स्क्रीम करती हैं कि नहीं। सलमान खान कहते हैं रुबीना से और ज्योतिका से, जो कि वहाँ पे हैं। सलमान खान मजाक में कहते हैं रुबीना से कि अभिनव ने मुझे कॉल की है और वो कह रहे हैं कि मैं बैंकॉक में हूँ। रुबीना हंसती है। सलमान कहते हैं कि वो इंटरनेशनली कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राखी को मिस कर रहा हूँ। राखी कहती है रियली। सलमान कहते हैं अभिनव को एहसास हुआ है कि वो राखी से कितना प्यार करते हैं और उससे मिलने के लिए कितना बेचैन है रक्षाबंधन पर। राखी स्क्रीम करती है और क्या हंसती है। सलमान खान ज्योतिका से कहते हैं कि क्या आपने रुबीना से बात की थी? तो ज्योतिका कहती हैं जी, मैंने इन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो सलमान खान ने कहा कि क्या इन्होंने वाकई आपको सुना है या क्या आपकी टीचर बनी है? ज्योतिका कहती हैं कि इन्होंने मेरी बात सुनी है। फिर सलमान खान पारस से कहते हैं कि पारस जो है वो गिरगिट है और माचिस की तीली है। ये क्या है? इट्स अ क्वालिटी है गिरगिट की कि कलर चेंज करना। फिर सलमान खान कहते हैं कि बेचारी जैस्मीन जो कि खाली हाथ ही रह गई, उस बेचारी को तो एक टैग भी नहीं मिला। सलमान कहते हैं जैस्मीन से कि तुम रो मत लेकिन खुश हो जाओ। सब हंसते हैं। सलमान कहते हैं रुबीना से कि रुबीना इज़ नॉट हैप्पी कि जैस्मीन को कोई भी टैग नहीं मिला। रुबीना कहती है क्योंकि पारस को 2 टैग मिल गए। सलमान पूछते हैं रुबीना से कि कौन सा टैग है जो वो जैस्मीन को देना चाहती है। तो रुबीना कहती है कि माचिस की तीली का टैग मैं जैस्मीन को देना चाहती हूँ। फिर सलमान खान कहते हैं कि क्या वो आग है? अली हंसते हैं। सलमान खान जो हैं वो फिर रुबीना से पूछते हैं क्यों। रुबीना कहती है कि जैस्मीन यहाँ पे आई है अपने पुराने मुद्दे लेकर घर में। वो मुसलसल ही मुझे टॉन्ट कर रही थी और बाहर के मामलों के बारे में बातें कर रही थी। उसकी जो वाइब थी वो गुड नहीं थी। सलमान खान कहते हैं अली से कि इसका अब इस वक्त क्या इमेज होगा। तो अली कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ के लिए। अली कहते हैं कि जैस्मीन को एक पिलर का टैग मिलना चाहिए था। वो हर चीज़ में बिज़ी थी लेकिन वो मेरे लिए यहाँ पे आई है, इसने अपना बेस्ट दिया है। सलमान खान कहते हैं जब आप इसके स्पॉट में आए थे तो ये आपको सुनती थी, लेकिन जब ये आपकी स्पॉट में आई है तो आप इसको बिल्कुल नहीं सुनते। तो पिलर का मतलब क्या होता है कि आप उसकी बात ही नहीं सुनते। तो सलमान खान कहते हैं अली से कि हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सलमान खान कहते हैं अली से कि आप टैगिंग के टास्क में कह रहे थे कि जल्द से जल्द इसे बंद करो। तो अली कहते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रही थी तो मैं चाहता था ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो सलमान खान कहते हैं तो क्या फिर हमें ट्रॉफ़ी भी किसी और को दे देनी चाहिए था क्योंकि आपको सर में दर्द हो रही है। अली कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सलमान खान कहते हैं कि आप रुबीना से क्या सीख रहे हैं? यही सीख रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप हमें ये बता रहे हैं कि जो बंदा खेल रहा है हम उसे ट्रॉफ़ी दे दें। अली कहते हैं कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। जैस्मीन कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अली एक्सेप्ट करते हैं कि रुबीना को एक बहन मानते हैं, बट वो एक गेम खेल रही है उनके साथ। रुबीना कहती है कि इस तरह का इल्ज़ाम मत लगाओ, मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है। जैस्मीन कहती हैं कि मेरा एक अपना ओपिनियन है कि मैं बुरी इंसान हूँ। सलमान कहते हैं कि तुम दोनों को एक ही बिल्डिंग में रहना है तो कोई एक डिसाइड कर ले कि किसको वो बिल्डिंग छोड़ कर जानी है। सब हंसते हैं। सलमान खान रुबीना से कहते हैं कि ये जैस्मीन का ओपिनियन है कि कौन गलत है कौन सही। सलमान राखी से पूछते हैं कि विंदु को फायर एक्सटिंगर होना चाहिए था। राखी कहती है क्योंकि वो हर दफ़ा ही हर बंदे को कहते हैं कि वो काम डाउन हो जाए, तो ये एक इनोसेंट इंसान है। सलमान कहते हैं हम इस बारे में बात करेंगे। सलमान खान घर में कहते हैं कि मैं 3 लोगों की
तारीफ़ करना चाहता हूँ। कहते हैं सबसे पहले मैं रुबीना की तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि वो सैग के टास्क में इस तरह से लड़ी है जैसे वो अपने लिए लड़ रही होती है। हालांकि उसे पता था कि इसका उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर वो कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि मैं निकी की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उसने किस तरह से रुबीना को सपोर्ट किया टास्क में एलिमिनेशन होने के बाद भी। फिर सलमान खान ने कहा कि निकी तंबोली ने रुबीना को कुछ भी रिश्ते के बारे में सोचे बगैर उसे सपोर्ट किया और रिवॉर्ड में उसको फाइनलिस्ट बनी है वो इसके रिवॉर्ड में। निकी कहती है कि मैंने ये तक नहीं सोचा था कि मैं टॉप 6 में भी पहुंच सकूंगी। सलमान खान कहते हैं कि मैं राखी की भी तारीफ़ करना चाहता हूं कि जिस तरह से इसने अपॉर्चुनिटी ली है और अपने आप को फिनाले में रखा है, यानी प्राइज़ मनी जो ली है। फिर सलमान खान कहते हैं कि इन तीनों ने अपना पैशन, अपना जज्बा शो किया है इस शो के लिए। सो तुम तीनों को अपनी विक्ट्री मुबारक हो। सलमान खान पूछते हैं निकी से कि क्या राखी ने एटीएम टास्क में वो जो हरकत की है वो ठीक की है। निकी कहती है कि इसने बिल्कुल ठीक किया है। फिर सलमान खान निकी से कहते हैं कि आपने उस टास्क के दौरान क्यों नहीं बोला था। तो निकी कहती है कि मैं घर वालों को अपने पीछे नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रही। रुबीना कहती है कि राखी ने जो रीज़न दिया था उसका मनी को श्रेड करने का, वो गलत था। राखी ने कहा कि ऐसा होगा कि जो विनर होगा वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करेगा और हम यहाँ घर पे बैठ के रोटियां तोड़ेंगे। राखी कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है और मैं फ़िनाले में ज़रूर जाना चाहती हूँ। राखी कहती है मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विनर जो है वो अमेरिका जाएगा छुट्टियां मनाने और मैं यहाँ फ़िनाले तक नहीं जा पा रही। सलमान खान कहते हैं पारस जो राखी के अगेंस्ट था उसने अपने सीज़न में 10 लाख लिए। पारस कहते हैं कि मैंने राखी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि राखी 14 लाख ना ले। सलमान कहते हैं कि फ़िनाले में जाना ये मतलब था कि उसे अपने हफ्ते की पेमेंट मिलेगी। पारस कहते हैं कि राखी गलत नहीं थी। सलमान खान कहते हैं कि 2 लोगों ने कहा है कि राखी ठीक थी लेकिन उन्होंने अपनी सपोर्ट राखी के लिए नहीं दिखाई, क्यों। राखी कहती हैं कि अगर जैस्मीन और अभिनव एलिमिनेट हो सकते हैं तो क्या मैं क्यों नहीं एलिमिनेट हो सकती। राखी कहती हैं कि मुझे डर लगता है कि दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा। सलमान खान रुबीना से पूछते हैं कि अगर निकी राखी की जगह होती तो क्या वो ये पैसे श्रेड करती और फिर आप उसके लिए खड़ी रहती। रुबीना कहती है कि अगर निकी ये पैसे लेती तो मैं उसके लिए खड़ी रहती। मैं उस पैसे के लिए क्यों रहूँ जो मेरा है ही नहीं। और राखी का रीज़न बिल्कुल वैलिड नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए सपोर्ट में नहीं खड़ी रही। निकी कहती है मैं ये पैसे ज़रूर लेती क्योंकि मैं पहले भी एलिमिनेट हो चुकी हूँ कम वोटों की वजह से, तो मैं अपने आप को ज़रूर बचाती। सलमान खान कहते हैं राखी ने भी सेम रीज़न ही दिया लेकिन आपने राखी के सिर्फ लफ्ज़ पकड़ लिए। रुबीना कहती है कि राखी ने एक स्पीच दी थी कि वो अपने फैंस पे ट्रस्ट तो करती है लेकिन वो विनर को 50 लाख नहीं जीतने दे सकती। देवलीना कहती हैं राखी को नहीं पता कि अपने लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करने हैं। रुबीना कहती है कि राखी ने मुझे कहा था कि मैं शो के बाद उसको 20 लाख दूँ, तो उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है। राखी कहती है कि बिग बॉस ने मुझे उस टाइम इसके लिए टोक दिया था। मिंटू कहते हैं कि वो लकी हैं कि निकी इस टास्क में नहीं है क्योंकि निकी तो 50 लाख ही श्रेड में डाल देती। देवलीना कहती हैं कि राखी की इंटेंशन गलत नहीं थी लेकिन वो डर गई थी कि वो एलिमिनेट हो सकती है, वो सिर्फ आगे जाना चाहती है। सलमान कहते हैं कि राखी रुबीना से पैसों के बारे में बात करी थी, हालांकि टास्क में सबने यही बात की है। बिग बॉस ने राखी को रोक दिया था जब वो अपनी लाइन क्रॉस कर रही थी। देवलीना सही कह रही हैं क्योंकि आपने राखी के सिर्फ अल्फाज पकड़ लिए हैं लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। आप काफ़ी लंबे अरसे तक टीवी करती आई हैं तो आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि राखी की वोकेबलरी भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। सलमान खान कहते हैं कि निकी ने सोचा कि राखी ठीक है, इसके अलावा और किसने सोचा। पारस कहते हैं कि हर कोई कह रहा था राखी को पैसे डिपॉजिट करने के लिए। अभी सब लोग अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। सलमान खान ने कहा निकी से कि क्या वो घर वालों से डरती है।
सलमान खान राहुल वैद्य से पूछते हैं क्या राखी ने गलत डिसीजन लिया। तो राहुल कहते हैं कि हाँ, राखी ने अपना डिसीजन जो लिया वो गलत लिया। सलमान खान कहते हैं कि अली से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वही सजेशन होगी जो राहुल की होगी। जैस्मीन सर हिलाती है और कहती हाँ। अली कहते हैं नहीं, 14 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं ये कभी भी नहीं लेता क्योंकि ये विनर का हक है। सलमान कहते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि आप शो विन करेंगे और राहुल से कहते हैं कि लगता है कि आपको पक्का यकीन है कि आप ही ये शो विन करेंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि आपके पैसे कट रहे हैं। अली राहुल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे महसूस हुआ कि राखी गलत रीज़न दे रही है। राखी कह रही है ये झूठ बोल रहे हैं। अली कहते हैं कि मुझे सलमान से बात करने दो। सलमान पूछते हैं कि आपकी अली से कि आपकी मेमोरी कैसी है। वो कहते हैं अच्छी है। फिर सलमान खान कहते हैं कि अच्छे से याद करो कि आपने क्या कहा था। निक्की रुबीना से कहती हैं कि राखी की इंटेंशन जो है वो फिनाले में जाने की है। सलमान कहते हैं अली और राहुल से कि अगर उन्होंने टास्क लेटर पढ़ा था तो वो कहते हैं हाँ पढ़ा था। फिर उनसे सलमान खान पूछते हैं कि टास्क लेटर में क्या कौन सी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। अली वो टास्क लेटर दोबारा रीड करते हैं और कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि अली, राहुल और राखी को चांस मिला है फाइनलिस्ट बनने का। सलमान खान कहते हैं अली से कि इसको दोबारा पढ़ो। वो करता है। सलमान कहते हैं राहुल से कि लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। राहुल लास्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं और जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ एक हफ़्ता दूर है फिनाले से। राहुल, अली, राखी के पास चांस था फाइनलिस्ट बनने के लिए। उनको किसी सूरत भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए किसी दूसरे के लिए। उन्हें इतना शरीफ नहीं बनना चाहिए बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए। सलमान खान उनसे पूछते हैं वो लाइनें गाने ताकि फिर आपको शायद ये समझ आ जाए। राहुल वो लाइनें गाते हैं जबकि दूसरे हंसते हैं। सलमान पूछते हैं उनसे कि क्या ये लाइंस इमोशनली थी। सब हंसते हैं। सलमान खान पूछते हैं अली से कि क्या आपको ये गाना पसंद आया। अली हंसते हैं और कहते हैं जी। फिर सलमान अली और राहुल से कहते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ आ गई हैं। अली कहते हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं पैसों को श्रेड करूं। सलमान कहते हैं कि ये आपकी अपनी चॉइस है, बट आप राखी के बारे में इस तरह से कंसर्न क्यों हैं। अली कहते हैं कि वो उसकी चॉइस है, लेकिन जो वो कह रही थी वो बहुत बकवास था। उसने एक बहुत बड़ा इशू बनाया था। सलमान कहते हैं कि राखी ने बहुत बुरा किया होगा, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ लड़ाई क्यों शुरू कर दी। अली कहते हैं कि हम लोग शॉक्ड हो गए थे ये देख के इतनी बड़ी अमाउंट, और हम विनर की अमाउंट कम नहीं करना चाहते थे। राखी कहती हैं कि उन्हें अपने फैंस पे ट्रस्ट तो है, लेकिन फिनाले में जाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो अली कहते हैं कि अगर मुझे सबसे कम वोट मिलते हैं तो मैं फिनाले जाना डिज़र्व नहीं करता। सलमान खान कहते हैं कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन राखी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। अली कहते हैं कि उसके अल्फाज गलत थे। सलमान कहते हैं राखी ज़िद्दी है और बज़िद थी कि वो पहले जाए, क्योंकि अगले राउंड में अमाउंट इंक्रीज़ हो जानी थी और वो ज़्यादा अमाउंट नहीं ज़ाया करना चाहती थी। अली कहते हैं कि मुझे लगा था अगर पहले राउंड में 14 लाख आ गई है तो हो सकता है अगले राउंड में 30 लाख आ जाए, तो राखी जो है वो अमाउंट श्रेड नहीं करेगी। राहुल कहते हैं कि ये बिल्कुल ड्रामा कर रही थी, एक पॉइंट पे रो रही थी और दूसरे पॉइंट ही हंस रही थी। राहुल कहते हैं कि मैं एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ करता हूँ अगर ये ऐसा दिख रहा है। सलमान खान कहते हैं आप अभी नहीं चिल्लाएंगे बिल्कुल भी, और आप कल इस तरह से चिल्ला रहे थे जैसे राखी ने आपके पैसे ले लिए हों। अगर आप जीतना चाहते हैं तो राखी भी तो जीतना चाहती है, और जब मैंने कहा कि राखी जीत सकती है तो वो उसके लिए दुआएं करती रही है। देवलीना कहती हैं कि जब भी लोग घर से बाहर से घर आते हैं तो सपोर्टर्स वो सिर्फ 2 नाम लेते हैं जीतने के लिए, जो है रुबीना और राहुल वैद्या ही जीतेंगे। सलमान खान कहते हैं कि एक अच्छा पॉइंट है, सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 का ही नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है।
सलमान खान कहते हैं कि ये भी डिस्कशन होती थी कि अभिनव जीत सकता है, तो क्या अभिनव यहाँ है शो में? और ये भी सोचते थे कि जो जैस्मीन है वो भी जीत सकती है और वो एलिमिनेट नहीं होगी, तो जैस्मीन तो एलिमिनेटेड है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सलमान ने कहा कि राखी हो सकता है ना जीते, लेकिन वो जीतने के लिए रोई है, उसके इमोशंस हैं। राखी रोती है और सब सुनती है, अली हंसता है और सब लोग उनकी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सलमान रुबीना से पूछते हैं अली और राखी स्विट्ज़रलैंड में और रोटियों पे कमेंट कर रहे थे। अली पूछते हैं कि कहते हैं कि जो विनर है वो स्विट्ज़रलैंड जाएगा और वो रोटी खाएगी। रुबीना कहती है कि इसका रीज़न गलत था, मुझे लगा कि ये मेरे पैसे नहीं हैं। रुबीना कहती है कि आई डिडंट इवन नो कि जो है वो विनर को, मुझे लगा है कि विनर को सिर्फ 10 हफ्तों के पैसे ही मिलेंगे। सलमान कहते हैं कि अली और राहुल जो है वो कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, दुबई जाने का और दूसरी जगहों पे जाने का, जबकि चैलेंजर्स जो हैं वो इस शो में नहीं है, हमने ही उन्हें बुलाया था। राखी सही थी, उसको विनर के पैसे की परवाह करने की क्यों ज़रूरत है? अली कहते हैं कि उसका कहना बहुत गलत था। सलमान कहते हैं कि राखी जब बात कर रही थी तो मैंने देखा कि राहुल उस पर चिल्ला रहा था और मैंने देखा है कि अली जो है, अली राहुल राखी को बुली कर रहे थे। जैस्मीन कहते हैं कि राखी को कोई बुली नहीं कर सकता, वो अपने आंसर बैक प्रॉपरली देती हैं और कोई भी उसको बुली नहीं करता। और मैंने कहा था कि राखी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकती है, इन अल्फाजों को सीरियसली लो, ये उसका तरीका है डील करने का। सलमान कहते हैं जैस्मीन बिल्कुल सही है। सलमान देवलीना से पूछते हैं राखी का डिसीजन सही था? देवलीना कहती है 100% सही था, मैंने इसे बताया था कि वो अपने लिए सोचे। सलमान कहते हैं विंदु से कि मुझे लगता है कि अगर राखी एलिमिनेटेड हो जाती तो आपको कभी भी यहाँ ना रहने देती। मैंने देवलीना से कहा था कि वो राखी को सपोर्ट करे एटीएम टास्क में। सलमान कहते हैं हाँ देवो जो है वो राखी की सपोर्टर थी ऑल द टाइम। बिंदु कहते हैं कि मैं राखी को सपोर्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। सलमान कहते हैं कि लेकिन आपने राखी को डीमोटिवेट भी किया है, आपने राखी को बताया है कि वो शो नहीं जीत सकती, उसे पैसे ले लेने चाहिए। आप उसे ये भी बता रहे थे कि वो अपने सैक वाले टास्क में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करे, आप उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। और टैगिंग टास्क में आपने राखी को मना किया, हालांकि राखी आपसे कह रही थी टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन आपने उसे कुछ भी करने से मना किया और ये टास्क सिर्फ 2 मिनट का रहा। बिंदु कहते हैं कि मुझे लगा कि इतना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए इस टास्क के पीछे। सलमान कहते हैं कि क्या आप इस शो के एडिटर हैं? बिंदु कहते हैं मैं राखी को सपोर्ट करने आया हूँ। सलमान हंसते हैं और कहते हैं कि आपने उसे बताया है कि वो शो नहीं जीत सकती, ये आपकी सपोर्ट है। बिंदु कहते हैं राखी जो है वो फ्रेजाइल है, वो रुबीना से नहीं लड़ सकती और जैस्मीन उस टास्क में थी। सलमान कहते हैं राखी जो है वो शेरनी है घर में। और रुबीना से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं कि बिंदु जो है वो फायर एक्सटिंक्शर है, क्यों? रुबीना कहती है कि राखी बहुत लेज़ी है, लेकिन जब से बिंदु इस घर में आए हैं उन्होंने राखी को काम करने को दिया है और हमसे इतनी स्वीटनेस जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। राखी कहती हैं कि मैं सलमान सर को इम्प्रेस करना चाहती थी और बिंदु मुझे कुछ भी करने नहीं देता। सलमान खान पूछते हैं बिंदु से कि आप राखी को जीतने क्यों नहीं दे सकते? बिंदु कहते हैं कि मुझे लगा कि गेम राहुल और रुबीना के दरमियान है। सलमान खान कहते हैं बिग बॉस का टाइटल कोई भी जीत सकता है। सलमान खान कहते हैं पारिस से कि आपको क्या लगता है कि इसमें में से कौन जो है वो शो नहीं जीत सकता? सलमान खान कहते हैं कि क्या आपको शो का फॉर्मेट नहीं पता? जैस्मीन कहती है कि सिद ने लेफ्ट शो को छोड़ा था। सलमान खान कहते हैं कि गौहर खान जो है वो भी घर पे गई थी लेकिन वो शो जीत गई। सलमान खान कहते हैं अली से कि आप जैस्मीन की इमेज के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, वो बिल्कुल ठीक चाह रही थी लेकिन आप उसके सजेशंस को इग्नोर कर रहे थे टोटली। जो बंदा आपको अच्छी सलाह दे रहा है आपने उसको ही नेगेटिव कर दिया।
वो आपके फेवर में ही बात कर रही थी और आपने उसको मना किया। आप उसको बार बार कह रहे थे कि हर चीज़ के पीछे कि तुम कंटेस्टेंट नहीं हो, तो तुम इस घर में ज़्यादा नेगेटिविटी मत क्रिएट करो। सलमान कहते हैं कि आपकी टोन बिल्कुल अच्छी नहीं थी जैस्मिन के लिए। जैस्मिन ने जो भी आपको सजेशन दी वो आपके फ़ायदे के लिए दी। अली जैस्मिन से कहते हैं कि वो एक कंटेस्टेंट नहीं है, पर पहले थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गेम में इंटरफेयर ना करे। वो मेरी सपोर्टर बन के आई है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो वो इसको मज़ीद मत बिगाड़े। जब वो दूसरों के साथ लड़ती है तो मुझे गुस्सा आता है। जैस्मिन कहती है कि मैं किसी के साथ नहीं लड़ती, मैं सिर्फ तब गुस्सा करती हूँ जब कोई गलत बात करता है। अली कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि रोए और स्ट्रेस में आए। सलमान कहते हैं कि आप दूसरों के साथ उनकी अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, हालांकि आप खुद जैस्मिन के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। आप दोनों अकेले हो। जैस्मिन कहती हैं कि रूड नहीं था। सलमान कहते हैं कि आप उसकी नहीं सुनते, कि वो अभी भी आपकी ही साइड ले रही हैं। अली कहते हैं जैस्मिन ने शो छोड़ा है बिकॉज़ वो नेगेटिव दिख रही थी। जब वो वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा रोई और मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी लड़ाइयाँ दोबारा लड़े। सलमान कहते हैं कि तुम दोनों को एक कंफर्ट लेवल चाहिए, बट ये टीवी पे अच्छा नहीं चल रहा। अली कहते हैं कि मैं जैस्मिन से माफ़ी मांगता हूँ। जैस्मिन कहती हैं इट्स ओके। सलमान खान जैस्मिन से कहते हैं कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल सजेशंस देता हूँ अली के बारे में। जैस्मिन कहती हैं कि ये घर जो है ये एक मछली के बाउल की तरह की मेंटालिटी रखता है। ये घर आपको आपका संतुलन खोने के लिए भी के काबिल भी कर सकता है कि आपको अपनी सोच समझ नहीं रहती, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ अपने फ्रेश पर्सपेक्टिव को लेके। उसको मुझे समझना चाहिए, मुझे इडियट नहीं कहना चाहिए। अली कहते हैं कि मैं अब समझ गया हूँ। सलमान खान अली को बताते हैं कि आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। सलमान खान कहते हैं घर वालों से कि आप लोगों को अब अपने अपने लिए खेलना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो फिनाले वीक है। आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई एक बंदा ही ट्रॉफ़ी लेके जाएगा और आप लोग अपने डिसीजन जो है म्यूचुअली करने चाहिए। कोई एक ही है जो ट्रॉफ़ी के क्लोज़ होगा। राहुल राखी से कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि आप मुझे सलमान के सामने बोलने नहीं दे रही थी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहती है ठीक है। राखी उसे हक करती है। अली जैस्मिन से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन रुबीना ने मुझे उस फेज़ से निकाला है, मेरी मदद की है। जैस्मिन कहती हैं इट्स ओके। बिंदु राखी से कहते हैं कि अपने लास्ट पोजीशन पे मत जाना। राहुल जैस्मिन से पूछते हैं कि वो अली से क्या कह रही थी। जैस्मिन कहती है कि मैंने अली को अपना पर्सपेक्टिव बताया है। वो कहती है कि मैंने अली से कहा है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाए तो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रुबीना तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ प्यार वाला गेम खेला और वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम्हारी एक सॉफ्ट साइड भी है, लेकिन वही तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल की जा रही है। रुबीना का जो शौहर है उसने रुबीना को बताया था कि अली ने उसके साथ झगड़े किए हैं और रुबीना अली के ऊपर हंस रही थी। सो रुबीना कहती है कि उसकी अली के साथ इक्वेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। अली कहते हैं कि मैंने रुबीना को कभी सपोर्ट नहीं किया। जैस्मिन कहती है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो उसके साथ। राहुल कहते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जैस्मिन कहती है कि वो सिर्फ अपने लिए खेलो। फिर बिग बॉस के घर में रैंकिंग का टास्क शुरू होता है। अली घर वालों को कहते हैं कि मैंने हर सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। अली कहते हैं मैं अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे देखता हूँ। रुबीना कहती है नहीं, मैं आपको सेकंड पे देखती हूँ। राहुल कहते हैं कि मैं अली को थर्ड पे देखता हूँ। जैस्मिन कहती हैं कि अली ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। निकी कहती हैं कि मैं अली की फ़ैन फॉलोइंग देखी है, सो ये नंबर 2 पे ठीक है। देवलीना कहती हैं कि मैं अली को नंबर 3 पे देखती हूँ। राखी कहती है मैं भी अली को 3 पे देखती हूँ।